चलिए बच्चों, आज हम यूपीएससी नेक्सस में आपके लिए बहुत बेहतरीन और बहुत शानदार एक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट भी ये होने वाला है और ये इतना इंटरेस्टिंग है कि आपको एंड में जाते जाते बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। जो आप याद कर लेते हो वो चीज़ें आपको याद भी नहीं रखनी पड़ेंगी। बीच बीच में कोई बहुत सारी उसकी ट्रिक्स और ये टिप्स बताते रहूँगा। ऐसे ही आज का सेशन ही जो होने वाला है बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को पूरा बहुत ध्यान से देखना। ओके, आ जाइए हम देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपको स्टार्टिंग से ही दिख जा रहा है कि आपको पढ़ना क्या है। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में आपको इससे पढ़ना है। तो देखो बेटा, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो होती है, मैं इसकी चर्चा करूं आप सबसे, तो बेटा सब दो टाइप का होता है। इन सीटू कंजर्वेशन एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन का एग्जांपल है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, सैक्रेड ग्रोव। एक्स सीटू कंजर्वेशन का एग्जांपल है जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन, जीन बैंक एंड क्रायो प्रिजर्वेशन। ओके, ये एग्जांपल्स हैं जिसके बारे में आपको कुछ और जानकारी देता हूँ। ये जो कंजर्वेशन है ये क्या है बेटा, आ जाइए इसके बारे में हम कुछ बातें डिस्कस करते हैं। ओके डन, चल आ जाओ भाई। देख, सबसे पहला आपके सामने ये सवाल आता है कि जो हमने बोला बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि व्हाट इज इन सीटू कंजर्वेशन। आखिर ये इन सीटू कंजर्वेशन क्या है? तो आइए इसके बारे में है हम बहुत डिटेल और बहुत तरीके से चीजों को समझते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। चल, व्हाट इज इन सीटू कंजर्वेशन, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि आखिर ये इन सीटू कंजर्वेशन होता क्या। तो एक्चुअली ये एक ऐसा कंजर्वेशन है कि इन सीटू कंजर्वेशन रिफर टू द प्रिजर्वेशन, एक प्रिजर्वेशन है, प्रिजर्वेशन ऑफ स्पीसीज, किसी स्पीसीज का प्रिजर्वेशन। कैसा? ऐसी स्पीसीज जो खत्म हो जाएंगी या खत्म होने की कागार पे हैं या एक्सटेंशन होना है, ये सब चीजें, ऐसी स्पीसीज को बचा कर रखना बहुत जरूरी होता है अपने बायोडाइवर्सिटी के लिए। तो यदि ऐसा है बच्चों, तो इसका मतलब स्पीसीज का तो प्रिजर्वेशन करना ही करना है आपको। लेकिन कैसे? अब दो तरीके हैं। या तो आप जहां पर वो स्पीसीज नहीं रह पा रही है कि जिस वजह से, उस वजह को वहां से हटा, या उस स्पीसीज को उठा के ले आकर के कहीं पर रख दो। तो इसी कड़ी में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात निकल कर आता है। यदि आपको किसी स्पीसीज को प्रिजर्व करना है या किसी स्पीसीज को बचाना हो, चाहे प्लांट स्पीसीज हो चाहे एनिमल स्पीसीज हो, कोई भी हो, मान लीजिए इसे आपको बचाना है, तो इसका मतलब है दो प्रोसेस है इसमें। इन सीटू में क्या होता, विद इन देयर नेचुरल हैबिटेट, मान लीजिए वो स्पीसीज जहां पर रहती है आपको वहीं बचाना है। तो इस प्रकार के एंड इकोसिस्टम, इस प्रकार के कंजर्वेशन को क्या कहा जाता है? इन सीटू कंजर्वेशन कहा जाता है। मतलब इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा। इन सीटू कंजर्वेशन क्या है? किसी भी इकोसिस्टम में रहने वाला जो स्पीसीज है, जहां पे भी रह रहा है उसे वहीं पर बचाया जाए, उसकी नेचुरल हैबिटेट पर। उसे क्या कहा जाता है? इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन में क्या चीज फोकस करते हैं? इट एम टू प्रोटेक्ट इंटायर इकोसिस्टम। हमारा मेन मुद्दा, मेन एम क्या होता है? पूरे इकोसिस्टम को, वहां के पूरे इकोसिस्टम को कंजर्व किया जाए। मतलब एक पर्टिकुलर जगह है, वहां पर केवल एक स्पीसीज का खतरा, बाकी स्पीसीज भर भर के हैं भाई, उनका कोई डर। तो बेटा हम उस जगह को नहीं, हम किसी जगह को इन सीटू कंजर्वेशन में तब रख पाते हैं जब कभी भी वहां पे बहुत सारी स्पीसीज का प्रोटेक्शन का खतरा होता है, वो गायब होने का खतरा होता है। हम उस स्पीसीज को, पूरे इकोसिस्टम को वहां हम प्रोटेक्शन में लगा देते, मतलब कंजर्वेशन लगाते, उसे इन सीटू कहा जाता है। मतलब पूरे इकोसिस्टम को, इंटायर इकोसिस्टम को आपने क्या करना बेटा? कंजर्व करना। अलाउइंग स्पीसीज टू इवॉल्व एंड एडाप्ट नेचुरली, हम प्रोवाइड करते हैं कोई स्पीसीज वहां अपने आप को एडाप्ट और नेचुरली अवेलेबल, रादर देन रिमूविंग देम, ओके, आर्टिफिशियली इन्वायरमेंट, जब तक बेटा आर्टिफिशियली इन्वायरमेंट रिमूवल नहीं होना। ओके, नेक्स्ट अगर मैं चर्चा करूं
तो नेक्स्ट चर्चा है एग्जांपल्स की बात करें, इन सीटू एग्जांपल्स की बात करें तो इन सीटू कंजर्वेशन में जैसे एग्जांपल में क्या आता है बेटा, नेशनल पार्क। क्या एग्जांपल में नेशनल पार्क, ये आखिर नेशनल पार्क एग्जांपल में इसका क्या होता है, नेशनल पार्क में क्या करते, एरिया कोई एक एरिया, एक बाउंड्री बनाते हैं, वेल डिमार्केटेड बाउंड्री, ओके, वेयर ह्यूमन एक्टिविटी लाइक ग्रेजिंग, फॉरेस्ट्री एंड हैबिटेट अल्टरेशन आर रेस्ट्रिक्टेड। एक बाउंड्री लाइन से डिसाइड करते हैं कि आप यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ कोई ह्यूमन एक्टिविटी कम होगी या नहीं। इसके अलग अलग बाउंड्री लेवल होते हैं, आप जानते हो नहीं जानते, कभी मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा और बता दूंगा। चलिए आ जाइए, इसी प्रकार से इन C2 का एग्जांपल क्या है बेटा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, रीजन ऐसा जगह वेयर ओनली वाइल्ड एनिमल्स आर फाउंड, उसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहा जाता है। अलाउइंग फॉर सम ह्यूमन एक्टिविटी, ऐसी जगहों पे कुछ ह्यूमन एक्टिविटी को प्रोवाइड किया जाता है एज लॉन्ग एज दे डू नॉट इंटरफियर विद द कंजर्वेशन एफर्ट, ओके। ऐसे ही अगला इन सीटू कंजर्वेशन का एग्जांपल है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व का एग्जांपल क्या, एरिया डिजाइन टू बैलेंस बायोडाइवर्सिटी। एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर जगह को जब डिजाइन किया जाता है किसी बायोडाइवर्सिटी को बैलेंस करने के लिए, कंजर्वेशन विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ इंक्लूडिंग, इसमें क्या क्या पाया जाता है बेटा, कोर, बफर एंड ट्रांजिशनल जोन। इसके लिए बेटा इन बायोस्फीयर रिजर्व में कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जोन भी अवेलेबल होते हैं। इस जोन में ये चीजें, इतनी एक्टिविटी होंगी, इस जोन में इतनी एक्टिविटी होंगी, इस जोन में कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगी। ऐसी एक्टिविटी को डिफाइन जनरली बायोस्फीयर रिजर्व में प्रॉपर किया जाता। कुछ अनदर एग्जांपल भी आपको देते हैं, जैसे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कोई हो गया, मरीन रिजर्व हो गया, एंड एरिया डिजाइनेटेड फॉर द स्पीसीज, ओके, या फिर हैबिटेट, किसी स्पीसीज का स्पेसिफिक हैबिटेट या किसी स्पीसीज का स्पेसिफिक लोकेशन को क्या कर देना बेटा, प्रोटेक्ट कर देना, रिजर्व कर देना, वो भी एग्जांपल किसके अंदर आता है, इन सीटू कंजर्वेशन के अंदर आता है। आगे बात करते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन की बात करते हैं। ये जो एक्स सीटू कंजर्वेशन होता है ये एक्चुअली क्या क्या है बेटा, एक ऐसा कंजर्वेशन जिसमें प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आउटसाइड, ध्यान रखना उन नेचुरल हैबिटेट पर नहीं, आउटसाइड इट्स नेचुरल हैबिटेट से बाहर ले जाकर के उसका प्रिजर्वेशन करना, सच एज जैसे जू, बॉटैनिकल गार्डन, जीन बैंक टू प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड स्पीसीज एंड जेनेटिक रिसोर्सेस, ओके, मतलब इंडेंजर्ड स्पीसीज और जेनेटिक रिसोर्सेस का जो प्रिजर्वेशन है वो XC2 कंजर्वेशन के अंदर आता है। हियर मोर डिटेल एक्सप्लेनेशन, जैसे डेफिनेशन क्या है XC2 का, कंजर्वेशन मीनिंग ऑफ साइड। XC2 कंजर्वेशन का मीनिंग क्या है बेटा, ऑफ साइड, इनसाइड नहीं, सेम लोकेशन पर नहीं, कहीं बाहर, जहां पे रह रहा है वहां पे जरूरत नहीं। कंजर्वेशन इन्वॉल्व इन प्रोटेक्टिंग स्पीसीज, इस कंजर्वेशन क्या इन्वॉल्व, किसी स्पीसीज की प्रोटेक्शन को लेकर के भारी भरकम खतरा हो, या उसके जेनेटिक रिसोर्सेस का खतरा हो, उसके जीन को बचाना हो, इसे जीन बैंक में ले जाकर रखते हैं। इन एनवायरमेंट देयर इज नॉट देयर नेचुरल हैबिटेट, ये नेचुरल हैबिटेट उसका नहीं होता, वो कहाँ आता बेटा, XC2 कंजर्वेशन मेथड। दिस अप्रोच इज यूटिलाइज वेरियस टेक्निक, अलग अलग टेक्निक से एंड फैसिलिटी से बेटा इसे करते हैं, जैसे इंक्लूडिंग क्या क्या आता है, जैसे जू, एक्वेरियम, मेंटेन एंड ब्रीडिंग एनिमल्स, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट्स, ओके डन। जैसे एग्जांपल कुछ आपको दिए गए हैं, जैसे आप देख लीजिए बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन क्या करते हैं बेटा, कल्टीवेटिंग एंड प्रिजर्वेटिंग प्लांट स्पीसीज फॉर रिसर्च, एजुकेशन एंड पब्लिक डिस्प्ले के लिए यूज किया जाता है, किसका, बोटेनिकल गार्डन का। बोटेनिकल गार्डन का कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कल्टीवेटिंग एंड प्रिजर्विंग प्लांट स्पीसीज को किसके लिए, रिसर्च के लिए, एजुकेशन के लिए एंड पब्लिक डिस्प्ले के लिए इस्तेमाल किया जाता है बोटेनिकल गार्डन। इसी प्रकार से एक सीड बैंक भी होता है, सीड बैंक एंड जीन बैंक। इसमें क्या करते हैं, स्टोरिंग सीड एंड जेनेटिक मटेरियल टू प्रिजर्व डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप
एंड वाइल्ड प्लांट, इनका बेटा इनके जीन और इनके सीड का प्रिजर्वेशन करते हैं जिससे हमें आने वाले समय में काम आए। एक आता है बेटा क्रायो प्रिजर्वेशन। ये क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, इसमें क्या करते हैं बेटा, फ्रीजिंग एंड स्टोरिंग जेनेटिक मटेरियल लाइक सीड, स्पर्म, एग, एम्ब्रायो फॉर द फ्यूचर यूज। आने वाले समय में, आने वाले भविष्य के लिए बेटा जो क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं, इसमें फ्रीज कर दिया जाता है किसी जेनेटिक मटेरियल्स को, जैसे सीड्स को, स्पर्म को फ्रीज करके रखा जाता है, एग को फ्रीज करके, या फिर एम्ब्रायो, ओके, इन फ्यूचर यूज के लिए इसके क्या किया जाता है बेटा, फ्रीज करके रख देते हैं कि लंबे समय तक हम यूटिलाइज। पर्पज क्या है इसका, एक्स सी टू कंजर्वेशन प्ले वाइटर रोल इन प्रोटेक्टिंग इंडेंजर्ड स्पीसीज, देयर जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड देयर जेनेटिक डाइवर्सिटी। ओके, फैसिलिटेटिंग रिसर्च, और ये प्रोवाइड क्या करती हैं बेटा, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं रिसर्च के लिए एंड ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए। किसके लिए, रिसर्च एंड ब्रीडिंग प्रोग्राम में क्या करते हैं बेटा, हेल्प करने का काम करते हैं। डन। प्रोवाइडिंग रिसोर्सेस फॉर कंजर्वेशन एफर्ट इन वाइल्ड। ओके, और भी कुछ एग्जांपल हैं, जैसे और भी क्या एग्जांपल, जैसे कैपेसिटिव ब्रीडिंग प्रोग्राम है फॉर इंडेंजर्ड एनिमल्स के लिए होता है। इसको क्या, इस्टेब्लिशेस ऑफ सीड बैंक, जैसे जो सीड बैंक का इस्टेब्लिश है। ये सीड बैंक क्या, टू प्रिजर्व क्रॉप डाइवर्सिटी, क्या होता है बेटा, अगर सीड बैंक बनाओगे तो बेटा बीज जो है उसको प्रिजर्व करके रख देंगे, जिससे हमारी जो क्रॉप डाइवर्सिटी है जो खत्म होती जाएगी इधर उधर, वो बच करके रहेगी। ओके, जो कि मेंटेन करता प्लांट स्पीसीज इन बॉटेनिकल गार्डन। ओके, बॉटेनिकल गार्डन में जो प्लांट स्पीसीज को भी बेटा ऐसे ही हम क्या करते हैं बेटा, स्टोर करके रखते हैं, किसी न किसी तरीके से कंजर्व करना जो खत्म हो रही स्पीसीज हैं या जिनका खत्म होने का खतरा है। इसके लिए जो दो मेथड अपनाए जा रहे हैं वो एक C2 है या इन C2 है। बस इसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, कुछ जनरल बातें पता होंगी तो आपका काम बन जाएगा। ओके, डन। ओके, थैंक यू।